जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं प्रीतम और आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब की क्लासरूम के अंदर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट और जेई के लिए हम फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर। क्लास 11 की यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 भी साथ की साथ चलेगी, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती है, और स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज और कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके देखेंगे। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मींस ये देखो, हम आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितना भी चीजें मतलब कि जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, जो भी चीज, जो भी वर्ड तुम्हारे मुंह के अंदर आ रहा है जिसको हम मेजर कर पा रही हैं, ऐसे नहीं कि हम बोल रहे टेबल, टेबल वर्ड नहीं यूज करना, हम मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते, या तो डायरेक्टली मेजर कर सकते या फिर इनडायरेक्ट वे में जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी टर्म्स, वो सारी की सारी क्वांटिटीज को ही हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पे दो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच कैन बी, विच कैन बी measured, which can be measured directly और इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। दोज क्वांटिटीज आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन होगी, और लगा के लिख सकते हो, दीज आर दोज क्वांटिटीज, these are those quantities which are used to explain, which are used to explain various physical phenomena, ठीक है। वेरियस फिजिकल फिनोमिना मींस, इस सेकेंड डेफिनेशन को समझते, नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमिनाज हो रहे। अगर मैं बोलूं कि हीट का कॉन्सेप्ट ले लेते कि चाहे तो पानी गर्म है, ठीक है, वाटर है वो बहुत ज्यादा गर्म है, उसमें से हीट निकल रही है, उसमें कितनी हीट है, मतलब सिंपली हमने हीट ले लिया। या फिर किसी भी वायर के अंदर से जब करंट पास हो रहा है तो वो वायर गर्म हो जाती है, तब भी वहां से हीट रिलीज होती है। तो एक तरह से हम हीट का कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, हीट। अब हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोला है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना। यहाँ पे फिजिकल फिनोमेना हो गया हीट का, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन सी क्वांटिटी ली? करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। तो ये हमारे पास क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जब हम किसी भी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिकल फिनोमिना मीन समझ गए होगे कि जैसे वायर में से करंट पास हो रहा है इस तरीके से और वहां से हीट निकल रही है, तो वो फिनोमिना क्या है कि वायर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जिस भी क्वांटिटीज की यूज, जिन क्वांटिटीज की हमें नीड होती है, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आ गया? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, अभी सारे को भूल जाओ, दोबारा से ध्यान से सुनो। फिजिकल क्वांटिटी मींस जिसको हम या तो डायरेक्टली मेजर करें या किसी और चीज की हेल्प से इनडायरेक्टली हम मेजर करें, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। बट मेजर कर पाए, अगर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ गए? ठीक है। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम जिन क्वांटिटीज का यूज कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटीज, चाहे वो 10 क्वांटिटीज है, 20 क्वांटिटीज है, 50 है, 100 है या 200 है, 200 है, जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी। ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको मतलब किसकी हेल्प से, किस टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म होती है, एक तो होती है यूनिट और एक होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो, अगर मैं बोल दूं 4 मीटर या फिर बोल दूं 400 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो ये 4 और 400 है, ये तो है हमारे पास मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और मीटर और सेंटीमीटर ये क्या हो गई हमारे पास, यूनिट हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई हमारे पास, लेंथ हो गई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। और लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे हम मैग्नीट्यूड और यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो यूनिट और मैग्नीट्यूड समझ गए होंगे, यहाँ पे लेंथ जो होगी, लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ठीक है, और मैग्नीट्यूड और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे, ये देखो, जब हमारा मैग्नीट्यूड 4 था तो यूनिट थी हमारे पास मीटर। ठीक है, और जब मैग्नीट्यूड हुआ 400, मैग्नीट्यूड हुआ 400, यूनिट हो गई सेंटीमीटर। मींस अगर हमारा मैग्नीट्यूड स्मॉल है, मैग्नीट्यूड स्मॉल है 4, तो यूनिट लार्ज हो जाएगी मीटर में। और अगर मैग्नीट्यूड हमारा लार्ज है 400 है, तो यूनिट क्या हो गई, स्मॉल हो गई सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, ये बहुत बड़ा है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्लियर? तो ये फिजिकल क्वांटिटी थी। अब देखो, नेचर के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितना तुम सोच सकते हो, सोच के देखो कौन कौन सी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, फोर्स, एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जितनी भी टर्म्स तुम्हें याद है वो सारी की सारी टर्म्स, जितना भी हमने 10th क्लास तक फिजिक्स में जितनी भी टर्म्स पढ़ी है, चाहे वो कोई भी टर्म हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इवन एंगल, टेम्परेचर वगैरह भी। ठीक है, जितनी टर्म्स हमने पढ़ी है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। देख लो, जितनी भी तुमने पढ़ी है, 30 पढ़ी है, 40 पढ़ी है, 50 पढ़ी है या 100 के करीब पढ़ ली होगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ बहुत स्पेशल वाली क्वांटिटीज होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट निकल कर जाते हैं, जो आगे जाके कहीं टॉप करते हैं या फिर कहीं पे बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। मीन्स थोड़े से हटके, सबसे हटके निकलते हैं। जैसे 3D मूवी के अंदर वो आमिर खान निकल के गया था ऐसे हटके, तो वो एक अलग पर्सन हो गया था ना। इसी तरह से अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज तो ऐसी होगी ना जो आमिर खान होगी यहाँ पे, तो हम उन क्वांटिटीज को ऐसे एक ग्रुप बना के उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मींस जो एब्सोल्यूट है, जो बेस है, जो इंडिपेंडेंट है, जिनको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी बोलते हैं इनको, बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर, इनको एक तरह से हम बोल सकते हैं दीज आर आमिर खान, ये आमिर खान है। मीन्स दीज आर दोज क्वांटिटीज, दीज आर दोज क्वांटिटीज which are independent of each other, या फिर each other बोल सकते हैं, या फिर independent of all other quantities, of all other quantities, of all other quantities, या फिर हम बोल सकते हैं these are those units, these are those quantities, these are those quantities which do not require any other physical quantity for their derivation या for their definition, for their definition। एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तरह से इनको किसी की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, जो भी समझते हो। ठीक है, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनको खुद को एक्सप्लेन करने के लिए किसी तीसरे की, किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हो गया मास, या मास की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई और लेंथ, अब इसको देखो एक बार ध्यान से समझो, मैं पहले लिख देती हूँ कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि इनको किस तरह से किसी और की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लिखो मास, लेंथ, टाइम, ये 7 है, 1 2 3, टेम्परेचर, luminous intensity, electric current, amount of substance, अगर कुछ, अब फर्स्ट यूनिट जो है ना हमारी, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी मिलेगी जो तुमने अभी तक 10th क्लास तक नहीं पढ़ी होगी और इसमें भी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक बार के लिए उसको पढ़ के जितना समझ आता है उसको छोड़ दो, उधर ही पढ़ के उसके बाद जैसे जैसे हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, जब कंप्लीट सिलेबस करेंगे ना तो इस फर्स्ट यूनिट की बहुत सारी टर्म्स की डेफिनेशन वहां पे आती है। एक तरह से फर्स्ट यूनिट बेस भी है सारी यूनिट्स का, प्लस सारी यूनिट्स को समझने के बाद फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से समझ आती है। फर्स्ट यूनिट की बहुत सारी टर्म्स समझ में आती है एक्चुअल में। ठीक है, तो स्ट्रेस मत लेना कि इसमें से कोई टर्म तुम्हें समझ नहीं आ रही है, आ जाएगी आराम से। मास जिसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर। ठीक है, तो अब देखो मैं एक एग्जांपल लिखती हूं, एक है लेंथ, एक है एरिया, एक है डेंसिटी। इनमें से देखो कौन सी इंडिपेंडेंट है जिसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं एरिया, एरिया क्या इंडिपेंडेंट है या इसको किसी की जरूरत है? अगर मैं इस
एक तरह से किसी भी इस कॉपी का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए और मुझे इसकी ब्रेथ चाहिए। ठीक है, अगर इस वाले सरफेस का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसकी मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगी। ठीक है, तो एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम फिर से कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगी, उसकी थिकनेस भी साथ में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन जो लेंथ होती है, अगर मैं बोल दूं कि इसकी लेंथ बताओ कितनी है, क्या इसको मेजर करने के लिए तुम्हें किलोग्राम की या मीन मास की, एरिया की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की या टेम्परेचर की, किसी और टर्म की, फोर्स की, किसी भी चीज की जरूरत होगी? नहीं जरूरत होगी। हम लेंथ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब लेंथ है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको किसी की जरूरत नहीं है खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। बट एरिया फंडामेंटल नहीं है, डेंसिटी फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल वो यूनिट्स होंगे जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर रही है किसी दूसरे की हेल्प के बिना। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी, ये सात ही होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज बस। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये तो नॉर्मल है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना, तो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब कि जैसे हमने एक बल्ब ले लिया है, उस बल्ब की लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऐसे फॉल हो रही है। ठीक है, वैसे इसकी डेफिनेशन कुछ और होती है कि इट इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल वगैरह, बट उसको छोड़ो, अभी के लिए इतना ही समझो तुम। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, अगर किसी को इनकी डेफिनेशन चाहिए तो मैं इधर ऐड भी कर दूंगी, वहां से डेफिनेशन कर लेना। लुमिनस इंटेंसिटी एक तरह से एक सोर्स से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी लाइट गिर रही है। ठीक है, तो उस सॉलिड एंगल के ऊपर, तो वो हमारी लुमिनस इंटेंसिटी होती है। सिंपल वर्ड्स में समझ लेना कि एक पॉइंट पे लाइट का फॉल होना। करंट सबको पता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के कितना सबस्टांस है, कितने मोल हमने सबस्टांस लिया। इन जनरल हम बोलते हैं कि इतने किलो ये चीज हमने ले ली है, इतने लीटर हमने ये लिक्विड ले लिया, चाहे वो पानी है, दूध है या फिर तेल है, ऑयल है, जो भी है। ठीक है, अगर हम सबस्टांस की बात करें, सबस्टांस के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वहां पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे इतने किलोग्राम हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, वहां पे बोलेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टांस हमने इतना लिया है। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दोबारा बोलो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटी। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे इन क्वांटिटीज का नाम क्या होगा। ठीक है, इनमें से देखो ये जो 3 है ना, ये सबसे ज्यादा मेन है, मास, लेंथ, टाइम। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा, इसके एक लेक्चर छोड़ के उससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, ये फर्स्ट लेक्चर इस यूनिट का, तो जो हमारा सेकंड थर्ड लेक्चर होगा वो यहां से शुरू होने वाला, उसमें पूरे लेक्चर के अंदर ही हम मास, लेंथ, टाइम पढ़ने वाले। ठीक है, तो हमारी ये 3 मेन है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे ज्यादा मेन होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनको जरूरत पड़ती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जैसे हमने लिया था एरिया फॉर एग्जांपल। अब जो एरिया है क्या वो अपने आप में कंप्लीट है या इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और की नीड है? नीड है हमें लेंथ की और ब्रेथ की। दैट मीन्स ये फंडामेंटल तो है नहीं, तो कौन सी यूनिट होगी, डिराइव्ड। डिराइव्ड यूनिट में कितनी यूनिट्स आएंगी, बहुत सारी है, जितनी यूनिट्स आएगी ना ऑलमोस्ट सारी की सारी डिराइव्ड में ही आएंगे। कैसे, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया,
जितनी भी टर्म्स तुम्हें याद है, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, जितनी भी टर्म्स तुम्हें याद है, वो सारी की सारी उन 7 यूनिट्स को छोड़ के और एंगल को छोड़ के सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। अब इन सारी क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए हमें जरूरत होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या होगी? दीज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। या तो हम करेंगे मल्टीप्लाई या फिर हम करेंगे डिवाइड। सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। डिफरेंट पावर, जैसे इसमें क्या हो गई, मास, और वॉल्यूम मतलब की लेंथ की क्यूब। तो पावर डिफरेंट हो गई ना फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो ये क्या होगी? डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। बिल्कुल लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मींस सप्लीमेंट्री क्या है कि एक सबसाइडरी है, एक तरह से सेकेंडरी बोल सकते हो, सबसाइडरी क्वांटिटीज बोल सकते हो। मींस इन दोनों के साथ, फंडामेंटल और डिराइव्ड के साथ, कई बार हमें कुछ एक दो वैल्यूज की और जरूरत होती है। एंगल स्पेशली जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल आता है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो वो दोनों पढ़ने, बट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।